हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज के इस वीडियो में। दोस्तों मैं आज आप लोगों को बिहार बोर्ड का जो 10th का एग्जाम होने वाला है 2023 में, वो उसमें जो एक सब्जेक्ट है संस्कृत के जो सिलेबस है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट बताऊंगा उसको आप क्रैश कोर्स की तरह पूरा कर सकते हैं इस चैनल पर। तो दोस्तों आज हम इस सिलेबस को समझेंगे कि कैसे पढ़ेंगे कि हमारा 100 में से 95 प्लस जो मार्क्स एकदम आ ही जाए, और आ ही जाएगा। बस इस चैनल से जुड़ जाइए और आपको जितने भी अभी सिलेबस बताएंगे वो सभी सिलेबस को पूरा कराया जाएगा। जनवरी माह तक पूरा करा दिया जाएगा। जो बच्चे 2023 में एग्जाम देने वाले हैं वो इस चैनल से जरूर जुड़ जाएंगे और वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा, क्योंकि ये वीडियो आपके संस्कृत मार्क्स में लाने में बहुत ही हेल्प करेगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि संस्कृत का जो एग्जाम होता है वो होता है 100 मार्क्स का। इसमें कोई प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होता है। अभी हम सिर्फ हम और सिर्फ क्या इसका बात करेंगे, सिर्फ 100 अंक का जो संस्कृत का एग्जाम होता है उसका बात करेंगे। और आपको उसमें 95 प्लस हमें करवाना है किसी भी तरह। बस हमारे आप इस चैनल से जुड़ जाइए और मेरे वीडियो को सिर्फ देखिएगा, सिर्फ देखिएगा, पढ़ना नहीं है, सिर्फ क्या करना है, देखना है। देख लीजिएगा, उसमें ही आ जाएगा। बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरे टोटल हम इस चैनल पर करवाएंगे संस्कृत का। वही जनवरी माह तक खत्म कर देंगे, 20 जनवरी के पहले ही खत्म हो जाएगा, और रिवीजन भी बहुत ही अच्छे तरीके से कराया जाएगा। तो 95 प्लस कैसे आएगा ये देख लीजिए। और अगर सिलेबस आप अच्छे से समझ लीजिएगा, इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि 95 नहीं 100 में 100 ला सकते हैं आप। पहले एक बार इसको देख लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो 2023 में एग्जाम होने वाला है उसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या जो कितनी है, 100 है, यानी 100 है। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 100 आपको पता है। उत्तर यानी जवाब जो देना है उसके बदले में कितने का जवाब देना है, मात्र 50 प्रश्न का जवाब देना है। 50 प्रश्न का जवाब दे करके आपको एक प्रश्न जो होता है 1 नंबर का रहता है, यानी 50 अंक का आपका ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहता है। 100 में से आपको किसका जवाब देना है, 100 में से 85 का जवाब देना है। आपको जो मन में आए 50 उसी को OMR शीट को आपको पेंटिंग करना है। ओके, अब ये 50 जो प्रश्न है ये कहाँ से आएंगे, यानी 50 ऑब्जेक्टिव कम से कम आपको 100 में तो 50 करना ही है, एकदम फिक्स है। और हम करवा कर रहेंगे, आप देखिएगा, हम करवा कर ही आपको छोड़ेंगे। तो 50 प्रश्न तो करना ही है ना। तो 50 प्रश्न कैसे करेंगे, किसी भी तरह हर हाल में 50 में आप 100 में 100 कर दीजिएगा। पहले इसको समझिए। देखिए सबसे पहले जो प्यूसम भाग द्वितीय भाग जो आपके एक किताब होते हैं उसका नाम जो है प्यूसम द्वितीय भाग, उसमें से आपको 100 प्रश्न में से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी आपके पाठ्य पुस्तक जो है प्यूसम द्वितीय भाग जो आपका एक किताब है उसमें टोटल कितने चैप्टर है, चैप्टर जो है आपका 14 है। कितने हैं, 14। उस 14 चैप्टर में से आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और खुशी की बात तो ये देखिए कि 50 का 50 प्रश्न जो होता है वो किस में होता है, हिंदी में होता है। पढ़ना संस्कृत है किताब, लेकिन आपको उत्तर देना है हिंदी में, हिंदी में ही प्रश्न रहेगा। तो इस 14 चैप्टर को डेली यानी प्रत्येक दिन हम इस पे एक वीडियो बना देंगे हर एक चैप्टर के लिए, और आपका ऑब्जेक्टिव ऐसे तैयार हो जाएगा जैसे आप देखते देखते आसानी से बना दीजिएगा। वो भी हिंदी में पूछेगा और हिंदी में भी आपको जवाब देना है, और टोटली हम इसको हिंदी में ट्रांसफर करके ही आपको पढ़ाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो देखना है। ओके, तो ये 50 प्रश्न जो होता है चैप्टर 14 जो भी होते हैं 14 उसमें से आएंगे आपको क्लियर। उसके लिए तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं। जो हिंदी में पूछाएगा आप उसका आसानी से उत्तर दीजिएगा, एकदम आसानी से। उसके बाद जो 50 बच गया क्वेश्चन, 50 तो प्लस 100 में से 50 तो द्वितीय भाग से हो जाएगा, यानी किताब से हो जाएगा। और जो 50 क्वेश्चन बच गया वो आपको संस्कृत व्याकरण से रहते हैं। संस्कृत व्याकरण में बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसमें से हम समझ लेते हैं कौन कौन टॉपिक से रहेगा। संधि से रहेगा आपका, फिर समास से रहेगा, प्रत्यय से रहेगा, उपसर्ग से रहेगा, फिर कारक हो गया, लकार हो गया, शब्द रूप हो गया और धातु रूप हो गया। इन 8 जो होते, ये 8 जो आपके टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप इस 8 टॉपिक में से 50 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, आपको 85 प्रश्न का उत्तर देना है। अगर हमारे वीडियो को आप देख लीजिएगा तो 50 में 50 दे दीजिएगा। लेकिन अगर आप इसमें से मान के 50 क्लियर नहीं, 14 भी क्लियर, मतलब कि 40 क्लियर है, यानी 40 क्लियर है, 30 से 35 क्लियर है, तो भी आप इसमें से हम हर एक चीज को पढ़ाएंगे। संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, लकार, शब्द रूप, धातु रूप,
ट्रिक के साथ में पढ़ाएंगे, एकदम ट्रिक के साथ, देखते ही आप आंसर बता दीजिएगा, ऐसे पढ़ाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ओके। इसमें से 50% तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस वीडियो पर मेरे बने रहिए और चैनल से जुड़ जाइए। अब हम बात करते हैं विषयनिष्ठ प्रश्न की। किसकी? विषयनिष्ठ प्रश्न की। विषयनिष्ठ तो आपको पता है कि यानी सब्जेक्टिव जिसको बोलते हैं, वो भी 50 अंक का ही पूछा जाता है, लेकिन उसमें कुछ लॉजिक है, समझिए पहले सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस एक रास्ता होता है, अगर उसको नहीं समझिएगा तो फिर रास्ते मंजिल तक पहुंचना जो होता है, समझ ही रहे हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। अब देखिए, सबसे पहले आप विषयनिष्ठ में आइएगा तो अपठित गद्यांश मिलेगा आपको। अपठित गद्यांश जो होता है 13 अंक का पूछा जाता है, ओके। लेकिन इसमें भी दो तरह का होता है। पहला देखिए, एक लिखा रहेगा आपको एक का अ और आठवां लिखा रहेगा, यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन में अ आपको दिया रहेगा उसमें 2 प्रश्न रहेंगे, एक अ रहेगा और एक आठवां में रहेगा, मतलब एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन आपका दिया रहेगा। इस दोनों में से या तो अ नंबर बनाइए या उसका आठवां बनाइए, ठीक है। आपको 7 अंक मिलेंगे। गद्यांश वो होता है जो आपके कुछ आपको अनुच्छेद की तरह दे दिए जाएंगे, वाक्य दे दिए जाएंगे और उसके नीचे कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उसका उत्तर जो है उस गद्यांश में ढूंढ कर लिखना रहता है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले जो 7 अंक का जो प्रश्न है आपका, 2 रहेंगे आपके एक पद में उत्तर देने वाला, यानी एक शब्द में उत्तर देने वाला, और 2 प्रश्न रहेंगे आपके 2-2 नंबर के जो पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाला होता है। तो 2 प्रश्न 2 नंबर के नहीं 4 अंक हो गया, 2 प्रश्न जो 1-1 नंबर का होता है वो 2 नंबर का हो गया 2 प्रश्न, तो 4-2 6 हो गया। और एक रहता है आपका जो आप गद्यांश पढ़िएगा उसका एक शीर्षक का नाम देना होता है, यानी एक चैप्टर का उसका नाम देना होता है कि आप उस गद्यांश को पढ़े तो उस चैप्टर का क्या नाम होना चाहिए। तो 6 1 7 यानी 2 प्रश्न होगा, एक अब आपको एक शब्द वाला, और 4 नंबर का जो प्रश्न होगा आपको वो होगा 2 प्रश्न होगा, उत्तर देना होगा आपको, और एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है, पूर्ण वाक्य में देना रहता है वो 4 नंबर का, और एक गद्यांश आपका जो रहेगा उसका उत्तर देना रहेगा, यानी शीर्षक का नाम देना रहेगा। टोटल 4 2 6 1 7 नंबर का रहेगा, ओके। फिर उसी में आइए तो दूसरा में फिर एक का ब में आइएगा तो एक ब रहेगा और एक आठवां रहेगा, इस दोनों में से भी एक का जवाब देना है आपको, और रहते हैं 6 का। सेम यही पैटर्न रहता है, 2 प्रश्न रहेगा, अब 1-1 नंबर का, फिर 2 प्रश्न रहेगा 2-2 नंबर का, और इसमें से जो गद्यांश का जो शीर्षक का नाम दिया जाता है वो वाला क्वेश्चन इसमें आपको नहीं रहता है। इसलिए 7 नंबर ये हो गया और 6 नंबर ये हो गया, टोटल मिलाकर क्या हो गया 13 नंबर हो गया, और आसानी से आ जाएगा क्योंकि उसी में से ढूंढ कर लिखना रहता है, ओके। उसी में से ढूंढ कर लिखना रहता है और आसानी से आपको आ भी जाएगा। अब देखिए संस्कृत पत्र लेखन में आइए, संस्कृत पत्र लेखन में आएगा तो वो 8 अंक का होता है। 8 अंक में देखिएगा तो प्रश्नों की संख्या अगर है बात की जाए तो 4 रहती है, और आपको उत्तर कितना का देना है मात्र 2 का। एक प्रश्न जो होता है 4 नंबर का होता है, और 4 दूनी कितने हो गए 8 हो गए। इन सारी चीज़ों का ध्यान को संस्कृत में जो आपको इसमें तो हम 8 से 10 आपको पत्र देंगे, एकदम गारंटी के साथ 2 उसमें से आ ही जाएगा। बस हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए और आप जनवरी तक इस चैनल से जुड़े रहिए कम से कम, और आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। 95 प्लस आने वाला है, एकदम निश्चित है। अनुच्छेद लिखने में आइए, अनुच्छेद लिखने में आइएगा तो 7 नंबर का अनुच्छेद आपसे पूछा जाएगा। तो प्रश्नों की संख्या जो होती है 5 होती है, कहा जाता है इनमें से किन्हीं एक विषय पर, 5 नीचे दिया रहता है, उनमें से किन्हीं एक विषय पर 5 वाक्य में संस्कृत में आपको अनुच्छेद लिखना होता है। और एक प्रश्न जो होता है एक लिखना होता है वो 7 नंबर का होता है, 7 ही लाइन लिखना होता है, मात्र 7 लाइन, और उस 7 अंक आपको मिल जाएंगे, ओके। तो ये हो जाएगा आपका 7 अंक यहाँ वाला, ठीक है। अब इसमें भी हम 10 से 12 मात्र देंगे आपको, उसमें से आपको आ ही जाएगा, और उसको हम ही याद करवाएंगे, आपको याद नहीं करना, हम भी याद करवाएंगे बोर्ड पे, बस इससे जुड़े रहिए आप। उसके बाद में अगर बात करें तो संस्कृत अनुवाद की, संस्कृत अनुवाद जो होता है 6 अंक का होता है। प्रश्न जो होता है अनुवाद जो होता है 12 को बनाना है आपको संस्कृत में, लेकिन 12 को में 12 को नहीं बनाना है, प्रश्न संख्या 12 होता है, बनाना आपको उत्तर देना है 6 का, और एक प्रश्न जो होता है 1 नंबर का होता है, 6 एकम 6, ये आपका हो गया किसका संस्कृत में अनुवाद का। अगर हम बात करें लघुत्तरीय की, लघुत्तरीय प्रश्न के जो होता है अंक होते हैं 16 अंक के, ये 16 अंक के होते हैं। प्रश्नों की संख्या की बात करें तो भी 16 होते हैं, लेकिन आप उत्तर कितना का देना है, आपको सिर्फ उत्तर देना है 8 का उत्तर देना है, और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है, तो 8 दूनी कितना हो गया 16 हो गया। यानी ये 16 जो अंक है आपका, आपके एक कहाँ से रहेंगे यही बता देते हैं, ये जो रहेंगे आपको ये सप्यूशन द्वितीय भाग 2 से रहेंगे। इसका लेक्चर सुन लीजिएगा ना, तो ये 16 अंक आपको ऐसे ही आ जाएगा, और इसका भी जवाब आपको पता है हिंदी में ही देना है, संस्कृत में नहीं देना है। प्रश्न भी हिंदी रहेगा, उत्तर भी आपको हिंदी में ही देना है। तो आप हिंदी का लेक्चर सुन लीजिएगा संस्कृत का, और इसका मैं ऑब्जेक्टिव भी कराऊंगा, सब्जेक्टिव भी कराऊंगा। ऑब्जेक्टिव ऐसा कराऊंगा और
कि आप कभी ऐसा ऑब्जेक्टिव देखे नहीं होंगे और एकदम एग्जाम में आने वाला ऑब्जेक्टिव कराऊंगा जिससे आप क्वेश्चन छूट ही नहीं सकता है, न के बराबर एकदम नहीं छूटेगा। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब तो 100 में हम क्या ला सकते हैं, 100 ला सकते हैं। बस इस चैनल को फॉलो कीजिए और इस पर डेली जो वीडियो आ रहा है उसको देखते जाइए। आपको पढ़ना नहीं है, सिर्फ वीडियो को देख लेना है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है कि ये जो सिलेबस है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं संस्कृत का पूरा जो भी एक टॉपिक है, समाज का जो भी टॉपिक, व्याकरण का भी है, और चाहे पीछम भाग द्वितीय भाग में जो 14 चैप्टर है सबको हम पहले क्या करेंगे, इसको रीड करेंगे, यानी हम लेक्चर देंगे, हिंदी में देंगे, पढ़ के समझाएंगे। उसके बाद में हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद फिर करेंगे सब्जेक्टिव। इस टाइप से 14 चैप्टर खत्म करेंगे, जिससे आपको 50 क्वेश्चन बन जाएगा इधर से, और आपको ये 16 क्वेश्चन अंक का भी नंबर आपको आसानी से आ जाएगा। उसके बाद में जो भी है इसका हम आपको गेस करके देंगे, लिखवा करके, समझा करके, और इसका भी आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। और जितने भी टॉपिक है सबका एकदम ट्रिकली आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों है कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा और इस चैनल से जरूर जुड़िएगा। सो दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।